यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 4 दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के हमारे अवलोकन में आपका स्वागत है। आइए उकसाने से शुरू करें। धारा 45 उकसाने को उकसाने, साजिश रचने या जानबूझकर अपराध करने में सहायता करने के रूप में परिभाषित करती है। इसमें गलत बयानी या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना भी शामिल हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी सार्वजनिक अधिकारी को किसी ने गुमराह किया है, तो वह व्यक्ति उकसाने का दोषी है। इसी प्रकार किसी गैरकानूनी कार्य में सहायता करना या उसके कृत्य को सुविधाजनक बनाना भी दुष्प्रेरण कहलाता है। धारा 46 में कहा गया है कि दुष्प्रेरण तब भी लागू होता है जब दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने में सक्षम न हो, जैसे कि कोई बच्चा या विकृत दिमाग वाला व्यक्ति। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपराध होने के लिए उकसाने के लिए अधिनियम का वास्तविक कमीशन आवश्यक नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखें। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हत्या करने के लिए उकसाता है, लेकिन हत्या नहीं की जाती है, तो उकसाने वाला अभी भी उकसाने का दोषी है। इसी प्रकार यदि कोई किसी बच्चे को ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसके परिणामस्वरूप अपराध होता है, तो उकसाने वाला उत्तरदायी होता है, जैसे कि बच्चा अपराध करने में सक्षम था। धारा 47 और धारा 48 अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रेरण को संबोधित करती हैं। भारत में कोई व्यक्ति जो विदेश में अपराध के लिए उकसाता है या विदेश में कोई व्यक्ति जो भारत में अपराध के लिए उकसाता है, इस संहिता के तहत दंडनीय है, जैसे कि अपराध भारत के भीतर हुआ हो। धारा 49 के अनुसार यदि दुष्प्रेरित कार्य किया जाता है तो दुष्प्रेरित करने वाले को मुख्य अपराधी के समान ही सजा का सामना करना पड़ता है। यह तब भी लागू होता है जब उकसाने वाले व्यक्ति का इरादा या ज्ञान अलग हो। धारा 50 स्पष्ट करती है कि दुष्प्रेरक को उनके इरादे के आधार पर दंडित किया जाता है, भले ही दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति का इरादा अलग हो। इसके अलावा धारा 51 के तहत यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप कोई भिन्न कार्य होता है, तो दुष्प्रेरक अभी भी उत्तरदायी है यदि यह उनके उकसावे का संभावित परिणाम था। धारा 54 में कहा गया है कि यदि अपराध करने के समय दुष्प्रेरक मौजूद है तो यह माना जाएगा कि उसने यह कार्य किया है। और धारा 55 के तहत गंभीर अपराधों के लिए उकसाने पर भले ही अपराध न किया गया हो, 7 साल तक की सजा हो सकती है या नुकसान होने पर 14 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 56 में न किए गए अपराधों के लिए उकसाने के लिए सामान्य सजा शामिल है, जो अपराध के लिए सबसे लंबी अवधि के 1/4 तक हो सकती है या जुर्माना हो सकता है। जैसा कि धारा 57 में कहा गया है, जनता या बड़े समूहों को शामिल करते हुए सार्वजनिक उकसावे में 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 58 से 60 विशेष रूप से लोक सेवकों द्वारा अपराध करने के मंसूबों को छिपाने पर चर्चा करती है। छुपे हुए अपराध की गंभीरता के अनुसार ऐसे डिजाइनों को छिपाना दंडनीय है। आगे धारा 61 में परिभाषित आपराधिक साजिश के बारे में बात करते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य या अवैध तरीकों से कानूनी कार्य करने का समझौता शामिल है। गंभीर अपराध करने की साजिश के लिए सजा उकसाने के बराबर है, जबकि कम साजिशों के लिए 6 महीने तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। अंततः हमारे पास प्रयास हैं जो धारा 62 के अंतर्गत आते हैं। अपराध करने का प्रयास करना और उसके करने की दिशा में एक कदम उठाना दंडनीय है। यह अवधि उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास की आधी अवधि या जुर्माने तक हो सकती है। उदाहरणों में एक खाली बक्से से चोरी करने का प्रयास करना या एक खाली जेब काटना शामिल है। दोनों मामलों में अपराध करने का कार्य व्यक्ति को इस धारा के तहत दोषी बनाता है। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 से अध्याय 4 उकसावे, आपराधिक साजिश और प्रयास का हमारा सारांश समाप्त करता है। अधिक जानकारी के लिए info9 साइबर मीडिया पर बने रहें, सूचित रहें, आराम से जियो।